नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता चल रहा है कि एमपी में इस टाइम व्यापम जो है वो काफ़ी गड़बड़ियां कर रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। तो उसी पर हम टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपका जो है वो एमपी पुलिस का रिजल्ट जारी हुआ है, लेकिन रिजल्ट में इतनी गड़बड़ियां हुई कि उनको रिजल्ट हटाना पड़ा और दोबारा से अपलोड करना पड़ा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं और बच्चों के मन में जो है वो अनियमितताएं पैदा होती हैं, कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, क्या रीज़न रहा रिजल्ट हटाने का, क्या रीज़न रहा रिजल्ट दोबारा अपलोड करने का, ये सभी बातों को लेकर कहीं ना कहीं मन में जो है थोड़ी सी शक जो है वो बनता है। और बनना भी क्यों ना चाहिए कि भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम स्टूडेंट लोग जो हैं, या ये कह लीजिए कि हमारे स्टूडेंट हैं, वो कितना मेहनत करने के बाद और यहाँ तक पहुँचते हैं और आप इस तरीके की हरकतें अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और फिर ये कोई एक मामला नहीं है या एक बार नहीं है। पहले व्यापम था, व्यापम में बड़ा घोटाला हुआ तो व्यापम का नाम बदलकर पीईबी कर दिया गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया। लेकिन फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ज्यों का त्यों ही रहा। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अपने रूल और जो आपके रूल और रेगुलेशन है उनको चेंज करना होगा, अपने स्टाफ को चेंज करना होगा, जो भी गड़बड़ियां हैं उनमें सुधार करना होगा। नियम चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा। तो काफ़ी रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे रहे, काफ़ी गर्ल्स जो हैं, जनरल की जो गर्ल्स हैं, काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि सर 75 नंबर वाले या 71 नंबर वाले का नहीं हुआ है, लेकिन 55 नंबर वाले का हो गया है। तो कहाँ 71 कहाँ 55, ये काफ़ी सारा डिफरेंस है। और फिर अगर ये भी मान लिया जाए कि अलग अलग शिफ्ट की बात हो तो शिफ्ट जो है वो इजी, नॉर्मल, मॉडरेट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही शिफ्ट में ये अनियमितताएं देखी गई, एक ही शिफ्ट में ये अलग अलग पैटर्न देखा गया है कि 71 नंबर वाले का बाहर हुआ है और 55 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी सारे, ये कोई एक कमेंट नहीं है, 20-25 कमेंट नहीं, 50 कमेंट नहीं, काफ़ी सारे कमेंट हैं, हम आपको दिखा भी सकते हैं। तो इन चीज़ों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये देखो गलत है। बच्चे मेहनत करते हैं, उनके साथ अगर इस तरीके का व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं इससे आप ही को नुकसान होगा। आप मान के चलिए लगभग एमपी पुलिस में 12 साढ़े 12 लाख जो है वो बच्चे ने फॉर्म डाला था। तो कहीं ना कहीं ये निराशाजनक बात है उन सभी के लिए। और आपने लगभग जैसा कि ज्ञात हुआ है कि लगभग 30,000 लोगों को पास किया है और उस रिजल्ट में इतनी गड़बड़ियां हुई हैं। 30,000 में ये हाल है तो फिर ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो अंतर है, इस अंतर को स्पष्ट करना चाहिए कि 71 वाले को बाहर किया हुआ क्यों और 55 वाले को अंदर लिया हुआ, इनकी क्वालिफाइड किया हुआ है तो क्यों। इन सभी चीज़ों को, यानी कि ये तरीका ठीक नहीं है रिजल्ट का कि हमने जो एग्ज़ाम दिया, स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर आपने नंबर दिखा दिए। अब जो आपने फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट जारी किया है उसमें बिना कुछ बताए अगर आप डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड, तो ये गलत बात है। कम से कम बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि हमारी कहाँ पर गड़बड़ी हुई, किस टॉपिक में गड़बड़ हुआ है, कहाँ पर हमारी कमी रही है, तो वो अगली भर्ती में अपना अगले एग्जाम तक वो सुधार कर ले। तो बच्चे के पास डिसक्वालीफाइड या नॉट क्वालिफाइड होने का वैलिड रीजन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई आपने ये गलती की है, इसलिए आपको जो है वो रिजल्ट से बाहर किया गया है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि रिजल्ट करने का तरीका जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं 12 साढ़े 12 लाख स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया था, आपने व्यापम का अपना नाम भी चेंज किया, फिर भी आप उस चीज़ में सुधार नहीं ला पाए। एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, तो ये लिमिट से ज़्यादा ही है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए दुखदाई होगा। आगे आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है उस पर देखने को मिलेगा। तो सरकार से और हमारा सब बच्चों की तरफ से हमारा यही आपसे जो है रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, निवेदन है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, ध्यान में लाएं और इन पर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी इन चीज़ों में संलिप्त हों उनके साथ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और इस बात को ध्यान में रखते हुए और दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाए। और रिजल्ट में ये पता चलना चाहिए कि क्या रीज़न है जिस वजह से आप बाहर हुए हैं। तो हम इस सभी स्टूडेंटों की तरफ से सरकार से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि रिजल्ट जो है वो इस तरीके से लाया जाए जिससे कि बच्चों को पता चल सके कि वो किस वजह से रिजल्ट से बाहर हुए हैं। तो ये पारदर्शिता लानी चाहिए। और दूसरी बात यहीं पर यह है कि वो आप डायरेक्ट क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड नहीं, पूरा आप उसमें विवरण लीजिए, फुल डिटेल्स के साथ विवरण लीजिए कि भाई इतने आपके मार्क्स थे, जब आपने एग्जाम दिया था तब इतने मार्क्स थे, और आपके जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने मार्क्स हुए हैं, और कट ऑफ जो है वो इतना रहा है, जनरल का इतना कट ऑफ, ओबीसी का इतना, एससी का इतना, एसटी का इतना।
तो ये सभी जो है वो कट ऑफ भी आपको जारी करनी चाहिए, और सभी बच्चे जो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड है सभी की फुल डिटेल्स के साथ आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो आउट करना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम सभी बच्चों की तरफ से ये बड़ी रिक्वेस्ट है, हम सभी बच्चों की तरफ से आपसे ये निवेदन करते हैं सरकार से। दूसरी बात यह है कि एक बार नहीं, अब दूसरा यहाँ पर एक टॉपिक ये भी ले लेते हैं, जैसे कि अभी संविदा वर्ग 3 यानी कि जो MP टेट का एग्जाम हुआ था वो भी आपका पेपर लीक हुआ है। जैसा कि आप देख सकते होंगे पेपर की इस तरीके से धज्जियां उड़ी हैं कि पेपर जो है व्हाट्सएप पर घूमा घूमा फिर रहा है, आप ही काफ़ी अच्छी तरीके से वायरल हो रहा है। तो भाई ये तरीके गलत हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। इन चीज़ों में अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, और जो कि आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए आप इन चीज़ों में सुधार करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हम सभी स्टूडेंटों की तरफ से आपसे ये गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस चीज़ पर आप लोग जो है बात को संज्ञान में लें और उस पर उचित जो है वो कार्रवाई करके जो भी इन चीज़ों में पेपर आउट कराने में या रिजल्ट गड़बड़ी में जो भी शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और इस चीज़ में हम सब बच्चों की बात को सुना जाए। तो इसमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम सभी बच्चों से ये भी गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप सभी लोग जो है वो अपनी RTI दाखिल करिए। RTI में होता क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको ये अधिकार है, PB से ये पूछने का आपको बिल्कुल अधिकार है कि आप अपना रिजल्ट जो है वो जारी देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है। फुल डिटेल्स के साथ आप लोग अपनी RTI दाखिल करिए, और RTI में आप इस चीज़ की मांग करिए कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें पता कराया जाए कि हमारा मार्क्स कितने थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद के क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फुल डिटेल्स के साथ हमारा जो रिजल्ट है वो हमें बताया जाए। लेकिन ध्यान में रखना है कि RTI में कोई भी गलत बात या ऐसा कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है जिससे कि अभद्रता आपकी जो है वो झलके, वहाँ पर अभद्रता समझ में बिल्कुल नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से आप सभी को जो है वो RTI अपनी दाखिल करनी है। RTI दाखिल करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी उचित जानकारी के लिए बिल्कुल आपको ये अधिकार है कि अपने रिजल्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो MP टेट का भी आपका पेपर जो है वो अच्छे तरीके से लीक हुआ, वायरल हुआ फिर रहा है, और MP पुलिस के रिजल्ट में भी तो ये कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं व्यापम की तरफ से, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तो सरकार को इन बातों में ध्यान रखना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का MP पुलिस में फिलहाल अभी हुआ है तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि बहुत जल्दी आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। हाँ, जिन लोगों का नहीं हुआ है या जिन लोगों का हुआ है तो वो भी सपोर्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को, जो लोग क्वालिफाइड हो भी गए हैं वो लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारे मार्क्स कितने हैं, क्या हुआ है मेरे साथ पूरी डिटेल्स के साथ, तो वो लोग भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। तो बस हम यही इतना ही कहना चाहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि RTI में कोई भी आपको ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी है जिससे कि सरकार आप पर जो है वो उंगली उठा सके और वो आगे जाके आपको गलत साबित कर सके। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से और बल्कि अच्छे व्यवहार करते हुए, बल्कि शांतिपूर्ण और बल्कि सभ्यता के साथ ये सभी काम आपको करने हैं, लेकिन करने जरूर हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ऐसी ही पल पल की अपडेट लेते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल RPM ब्रिज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टॉप MPG के क्वेश्चन के लिए और सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और सभी सब्जेक्ट की नोट्स और प्रिंटेड नोट्स और हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RPM ब्रिज को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।